बहस काफी गर्मागर्म हो चुकी है, लेकिन मसला ये है कि रामपायली का मुद्दा आखिर क्या है, रामपायली के लिए प्रमुख बात क्या है, स्थानीय मुद्दे कितने इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा, यहाँ पर अगर बालाघाट की बात करें तो बड़े बड़े नेता जो पहले कांग्रेसी थे अब भाजपाई हैं, और जो भाजपाई थे अब वो कांग्रेसी हैं। सवाल यह है कि जब इधर के लोग उधर गए और उधर के लोग इधर आ चुके हैं तो फिर दुश्मनी कैसी? सब लोग एक साथ हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। अगर सब लोग इधर के उधर हैं और उधर के इधर हैं तो फिर प्रत्याशी कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? जो कांग्रेसी विधायक थे वो 3 बार विधायक रहे। अगर विकास नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वर्तमान क्षेत्रीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब वो विधायक सही नहीं थे। तो ये दोहरी बातें क्यों कर रहे हैं? जो क्या विधायक वो सही नहीं थे, ये बताइए। तो ये उत्तर देना क्यों भाजपा में आए, और आए तो हमारा स्वागत है। हम तो विचारधारा को, तो हमारी विचारधारा में प्रभावित होंगे तो जाहिर सी बताओगे भाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया विचारधारा से प्रभावित हुए, उन्हें अपने विधायक को लेकर बीजेपी सरकार बना दी है। विचारधारा है। कांग्रेस में लीडरशिप किसकी है अभी वर्तमान में? राहुल गांधी की। और राहुल गांधी वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, परंतु राजनीतिक नहीं है वो। उनको राजनीति करना नहीं है, और उनके नेतृत्व के चक्कर में लोग वहाँ पे, क्या मुखिया अगर बेकार है घर का, तो जैसी घर के लोग छोड़ के भागते हैं ना। राजनीति का अर्थ ही होता है कि सामान्य लोगों पर राज करना, और राज करना जो है वो किसी भी तरह से राज किया जा सकता है। राहुल को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, स्थानीय मुद्दे को लेकर राहुल से मैं यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे कौन से प्रमुख हैं इस पर बात करें। साथ ही यहाँ पर प्रत्याशी जो इस वक्त तीनों चारों पार्टियों, बहुत कुछ निर्दलीय भी हैं और कुछ दूसरे पार्टियों के भी है, कांग्रेस भाजपा के साथ साथ बसपा भी यहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में कौन से जो प्रत्याशी हैं वो कितने लोकप्रिय हैं और किस वजह से हैं? क्या कारण है कि किसी को भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाना पड़ा, और क्या कारण है कि किसी को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आना पड़ा? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधीर कुमार जी। जैसे कि अब इस मंच पर बैठे सभी सज्जनों ने इस बात को नोटिस कर लिया है कि यह चुनाव व्यक्तिगत न रहते हुए अब पार्टीगत हो चुका है। एक तरफ भाजपा बैठी है, एक तरफ कांग्रेस बैठी है। मैं अंतिम 10 मिनट आप सभी दोनों पार्टियों को देता हूं। 10 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछेंगे आप लोग, कांग्रेस पूछेगी भाजपा से, भाजपा जवाब देगी, भाजपा पूछेगी कांग्रेस से, कांग्रेस जवाब देगी। पहला सवाल कांग्रेस पार्टी से, बोलिए सर। पहला सवाल। एक सवाल नहीं, मेरे अनेक सवाल है कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, मेरे को ये बताइए, पटवारी घोटाला जो हुआ उसका रिजल्ट मामा ने बोले थे 15 दिनों में आ जाएगा। काफी महीने बीत चुके हैं, 17 तारीख को चुनाव है, 2 तारीख को इनका रिजल्ट है। इनका रिजल्ट आप 20 दिन के लिए रोक के दिखा दो, इनके क्या हालत हो जाएंगी? इतने लोगों के पटवारी घोटाला हुआ, आचार संहिता लग गई, रिजल्ट आया नहीं, क्या कहना चाहिए भाजपा? न्यायिक आयोग बनाया गया था और उसमें जांच चल रही थी, जाहिर सी बात है। कांग्रेस ने पटवारी मामले को लेकर के आरोप लगाया। भाजपा ने जवाब दिया है कि मामला विचाराधीन है। कोर्ट ने दोषमुक्त सिद्ध कर दिया। जिसे लोग घोटाला बोल रहे हैं, घोटाला नहीं है, वो त्रुटि है। बाई द वे, अगर हमारे को इलेक्ट्रिक बिल पास हो 5000 लिख के आ गया तो मतलब इलेक्ट्रिक बिल घोटाला नहीं होता, वो त्रुटि है। 3 क्वेश्चन गलत आ जा रहा है, त्रुटि है, न कि घोटाला है। घोटाला का मतलब होता है पैसों का लेन देन होना। अब पेपर का गलत चल जाए त्रुटि माना जाता है। आपको त्रुटि और घोटाले का अंतर ही नहीं मालूम है। सवाल है भाजपा के पास। सवाल यह है कि कमलनाथ जी ने इतनी घोषणा कर चुके हैं, अब ये इतनी घोषणा कर दी है कि महंगाई भी कम करेंगे और फलाना ठिकाना दुनिया भर का सब सारी चीजें में कम, तो ये पैसा लाएंगे कहाँ से? पहली बात ये। और ये अगर बाय द वे जैसे हम केंद्र सरकार में जाएंगे तो केंद्र सरकार निश्चित रूप से, जब विरोधी सरकार बैठी है तो उससे जो मतलब उनसे अगर पैसा उधार लेंगे तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत तो वहाँ पे कमी उनको हो जाएंगे। चलिए, सवाल ये है कि कमलनाथ जी ने अपना वचन पत्र दिया है, उस वचन पत्र की घोषणाओं को कमलनाथ सरकार पूरा कैसे करेगी? देखिए, हर सरकार का अपना विजन होता है, हर सरकार का अपना टैक्सेस और इन सारी चीजों पर काम करने का तरीका होता है। अब उनके पास विजन है, उस पैसों को कैसे मैनेज करना है। और बात रही कि पैसा लाएंगे कहाँ से, तो मेरा सीधा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ से पैसा ला रही है? क्या शिवराज सिंह के घर में नोट छप रहे? शिवराज सिंह के घर पे क्या नोट छप रहे? इसका मतलब यह है कि इनके पास अवैध पैसा है, तभी तो खर्च कर रहे हैं ना प्रदेश में। तो क्या राज्य सरकार, हर पार्टी के, तो केंद्र सरकार तो कमलनाथ को भी देंगी। दूसरा सवाल, अंकल जब भी से बोल रहे कि कांग्रेस ने घोटाला की, अंकल व्यापम का आपको पता है व्यापम शुरू कब से हुई थी? सन 2000 से। सन 2000 से ही भाजपा की सरकार है, 18 साल से भाजपा की सरकार है, और बीच में सरकार किसकी? थोड़े दिनों के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, उसमें कोई एग्जाम नहीं हुई थी। और आपको अभी पता है कितने एग्जामों के रिजल्ट रुके? 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों के रिजल्ट रुके हुए। घोटाला हुआ कब था?
घोटाला पटवारी घोटाला, नहीं व्यापम घोटाला। व्यापम घोटाला 2013 में हुआ था, जिसमें 45 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से आज तक किसी का पता नहीं। क्या जब सरकार आपकी, एग्जाम आपके, तो आप सीबीआई जांच बिठा सकते थे। एक सेकेंड, तुम्हारा स्पेक्ट्रम घोटाला, जमीन घोटाला, व्यापम घोटाला यहाँ जवाब दीजिए। व्यापम घोटाले को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है भैया, बरी कर दिया है। इन्हें आरोप लगाए थे वो सिद्ध नहीं कर पाए लोग। इनका बताओ, इनका नेता नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी अभी भी भारत में पूछो। कांग्रेस प्रदेश की बात करने बोल रही है, ना कि राष्ट्र की। कांग्रेस वर्तमान में घोटाले को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, घोटाले को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, परंतु उसको बुराने। चलिए, भाजपा का कहना है कि कांग्रेस घोटाले को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरा सवाल भाजपा नहीं, हम ये बताने जा रहे हैं कि तुम्हारा भी नाम राहुल है और राहुल कंवल नाम आज तक के पत्रकार का है। आज तक के पत्रकार ने जब कमलनाथ जी से पूछा इंडियन कॉन्क्लेव में कि जिस शिवराज को आप आरोप लगाते हैं कि उसने बहुत सारा कर्जा ले लिया, मध्य प्रदेश भेज दिया, फिर आप भी तो योजनाओं को बड़ा बता रहे हैं, तो आप योजनाओं कैसे लागू करेंगे? तो कमलनाथ जी ने बोला पहले मैं सरकार बने तो हमारी बातों छोड़ो। तो उन्होंने इसका जवाब तो वो नहीं दे पाए, तो ये क्या दे पाएंगे योजना लागू करने का? कमलनाथ खुद बात कहते हैं। सवाल पूछिए, आपका सवाल पूछिए। नहीं, हमारा कहना मतलब ये है, सवाल बताइए, कांग्रेस के सवाल दीजिए। कांग्रेस में सवाल ये है कि पेंशन योजना जब छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुई है, अभी तक राजस्थान में लागू नहीं हुई है, घोषणा कर दिए थे कि यहाँ कैसे लागू करेंगे ये बताइए। चलिए, ओल्ड पेंशन योजना जो 2 राज्यों में घोषणा कर दी गई पर लागू नहीं हुई, तो यहाँ पे कैसे लागू होगी? 18 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की चौहान की सरकार है, लेकिन ज्यादातर यहाँ का जो विधायक रहा है वो प्रदीप जायसवाल रहा है कांग्रेस से। जब वो कांग्रेस में विधायक था तो इनके आरोप गुड्डा जायसवाल पे लगते थे कि ये आदमी गलत है, और आज वो बीजेपी में चले गया तो वो गुड्डा जायसवाल इनके लिए सही हो गया। चलिए, गुड्डा जायसवाल जब विपक्ष में थे तो वो गलत थे, आज वो बीजेपी में आ गए तो सही हो गए, इस बात का खंडन कीजिए। अब मैं यही उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब गुड्डा जायसवाल जी आते थे तो यही पक्ष में उनके लिए नारे लगाते थे, आज वो हमारे तरफ तो विरोध में हो गए। कोई योगेंद्र निर्मल जी के साथ रहते थे, आज उसको छोड़ दिए लावारिस। गुड्डा जायसवाल कांग्रेसी थे, उनके साथ अन्याय हुआ, कांग्रेस की टिकट कटी, हमने उनको बोला कि कांग्रेस ने आपके साथ अन्याय किया, हम उनके साथ थे। लेकिन जब योगेंद्र निर्मल की टिकट कटी तो ये योगेंद्र निर्मल के साथ क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है उनके साथ? चलिए बताइए, सीधा आरोप है कि योगेंद्र निर्मल के साथ क्यों नहीं है? हमारे नेता है, लेकिन हमारे प्रत्याशी सुनो, हम संगठन की मानते हैं। पहले बात सुनो, हम संगठन की मानते हैं। तुम लोग मसारी साथ क्यों नहीं गए? तुम मसारी साथ क्यों नहीं? नहीं, उनका क्वेश्चन गलत है। वो बोल रहे कि योगेंद्र निर्मल के साथ नहीं है, हम वर्तमान में योगेंद्र निर्मल के साथ में खड़े हैं, परंतु वो उनको प्रत्याशी नहीं है, उनको टिकट नहीं दी गई है। टिकट तो जिसको दी गई है वो उसके साथ में खड़े हैं, और निश्चित है कि भाजपा का झंडा लेता है। और एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि पिछले 4 बार के विधायक प्रदीप जायसवाल जी, उनके रहते क्षेत्र में अवैध उत्खनन बहुत जोरों से चल रहा है, इसके ऊपर में उनका आज तक की सिंगल स्टैंड क्यों नहीं आया? जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जितने लोग सवाल कर रहे हैं, इनने कभी खड़े होकर इस चीज के लिए नारे लगाए क्या? कभी इस चीज के लिए विरोध किए क्या? विधायक के पास गए क्या? सिंगल स्टैंड इसीलिए कि यहाँ पे जहाँ भी खनन हो रहा है वहाँ के गांव वालों के पास में आप जाइए, उनको किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर्यावरण की किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सबको वहाँ पे रोजगार मिला। रोजगार की बात कर रहे थे, वहाँ पे उनको बकायदा रोजगार मिल रहा है। तुम लोग पलायन करते हैं, और इसके अलावा राजस्व की प्राप्ति हो रही है। कैलकुलेशन ये है कि अगर भाजपा समस्याओं का हल नहीं कर सकती तो फिर कोई नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने टिकट कटने के बाद में योगेंद्र निर्मल जी को क्यों छोड़ दिया? योगेंद्र निर्मल जी को छोड़े नहीं, योगेंद्र निर्मल जी हमारे सर्वोपरि नेता है और टिकट किसी एक को देंगे। योगेंद्र निर्मल जी हमारे सर्वोपरि नेता है, वो आज भी उसके जैसे नहीं कि जैसे इनने मसानी को दे दिए तो मसानी को छोड़ करके ये कहाँ चले गए? गुड्डा के साथ चले गए, निर्दलीय में चले गए। दल ये बदलते हैं, दल हम नहीं बदल। योगेंद्र निर्मल है, आज वो खड़े नहीं हुए, सम्मान के साथ ऊंचे हैं और अभी भी हैं और रहेंगे। गुड्डा जैसा को एक टिकट दी है हमने, कोई बात ही नहीं उसमें, उनको छोड़ेगा योगेंद्र निर्मल। चलिए, भाजपा सरकार की चुनाव से पहले की गई चुनावी घोषणाएं रेवड़ियों के सामने कमलनाथ सरकार किस तरीके से अपना पंजा मध्य प्रदेश में काबिज कर पाएंगी, बताइए। देखो, शिवराज सिंह चौहान तो लफास, अरे दुनिया भर सिवाय घोषणा करना है, घोषणा करना है उनका काम है। लेकिन कमलनाथ जी ने जिन चीजों पे जो घोषणा किया है, उन घोषणाओं पर उन्होंने बहुत गहरा चिंतन किया है
और उसको पूरा करने का वादा है उनका, तभी उनने ये बातें को घोषणा किया है। लफासी वाली बात उसने कही नहीं। चलिए, शिवराज सिंह चौहान जी को लफास व्यक्ति कह रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान जी को इन्होंने आरोप लगाया है कि शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल लफास है। वो चुनाव के पहले ही उनको बहनों किया जाती है, बाकियों किया जाती है और वो योजनाओं को लागू करते हैं। तो इस बात से खंडन कैसे करें? लाडली बहना का पैसा नहीं मिल रहा है? एक मिनट, लाडली बहना का पैसा नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 18 साल से नहीं मिला, अभी क्यों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पेंशन योजना मिल रही है कि मिल रही है? संबल योजना मिल रही है कि मिल रही है? किसानों को पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सबसे बड़ी बात सुनो, तुम्हारी लाडली बहना कहा गई थी 18 साल से, उनकी सरकार हार रही है, इसे 2 महीने से दे रहे हो, हैं? 2 महीने से अभी तक कहा गई थी लाडली बहना? बताइए, जवाब दीजिए जवाब। मैं बोलता हूँ हमारी योजना नहीं थी, हमको सरकार बनी कि नहीं बनी? हमारी सरकार चल रही थी कि चल रही थी, बताइए। और 15 अगस्त को शिवराज जी ने जो घोषणा किए थे यहाँ के लिए, हेडकेवार जी के लिए, उसके लिए 17 करोड़ रुपए मिला, पुलिया का 22 करोड़ रुपए मिला। फिर कैसे बोल दोगे आप? पैसा मिल रहा है, जो घोषणा की उसको फलीभूत कर रहे हैं। आप ये बोलिए, क्या क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। एजुकेशन के सिस्टम में बात करें तो आप में से कोई एक मेरे को हमारे शिक्षा मंत्री का नाम बता दे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे शिक्षा मंत्री का नाम बता दे कोई एक। शिक्षा मंत्री का नाम पूछे उन्होंने, शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नाम पूछे उन्होंने। मोहन यादव। अरे मेरे से पूछ रहा है भाई, लेक्चर आदमी, तू तो ऐसा पूछ रहा है। पारासर है, पारासर इंदर सिंह परमार। मंत्री मुद्दों की बात करते हैं, बताइए किस तरीके से कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस किस तरीके से जीतेगी? कांग्रेस की लहर है, जीते ही रही है। 18 साल से शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को देख देख के लोग थक गए और उसकी लफासी देख के। स्थानीय बात करते हैं। वर्तमान में भाजपा में चले गए विधायक गुड्डा जायसवाल और कांग्रेस से विक्की पटेल स्वयं इस बात को बोल चुके कि कार्यकर्ता वर्सेस नेता का चुनाव है। तो कंपेटिबिलिटी में देखा जाए तो विक्की पटेल अच्छे है कि गुड्डा जायसवाल? विक्की पटेल अच्छा है। देखो, ये तो विक्की पटेल को इस बात का फायदा मिलेगा कि लोग शिवराज सिंह और मध्य प्रदेश की सरकार से ऊब चुके हैं। अच्छा, उसका फायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर जगह जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनको इस बात का फायदा मिलेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन देखिए, स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे और बहुत सारे मुद्दे, इसका घालमेल हो जाता है जब बहस होती है चुनावों पर, जब चर्चा होती है चुनावों पर। स्थानीय मुद्दे जो है वो निश्चित रूप से गौण हो जाते हैं, वो छुप जाते हैं, दब जाते हैं जब बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जाती हैं। बीजेपी भी अपनी तरफ से बहुत सारे आरोप लगा रही है और वहीं कांग्रेस भी अपनी तरफ से बहुत सारे आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश में इस वक्त क्या स्थिति होगी ये तो 17 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि 17 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है। और इस वक्त मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेता अपने अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो कि उस विधानसभा के मुद्दे हैं, जो वहां की आवश्यकताएं हैं, उस पर चर्चा ना होकर बहुत सारी ऐसी बातों की चर्चा हो रही है जिनका इन चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन मुद्दों पर लगातार आपको बनाए रखें जो मुद्दे जरूरी हैं, जो आपके हित के हैं। और इसी वजह से हमने इस प्रकार की चौपाल का आयोजन किया है। हमने कोशिश की है कि उन तमाम मुद्दों को आप तक पहुंचाएंगे। स्थानीय मुद्दों पर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं या राजनीतिक मुद्दे हैं वो हावी ना हो पाए, ये भी हमारा प्रयास रहेगा। इस चौपाल में बहुत सारे यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो शामिल हुए और उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। इनका हम सभी का धन्यवाद करते हैं। साथ ही यहाँ पर पहला शब्द जो कि हमारे सहयोगी चैनल हैं उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही पूरी टीम का धन्यवाद और इंडियन टीवी और जनमत लाइव, इसके साथ ही इक्वालिटी न्यूज, तमाम सभी का धन्यवाद करते हुए हम इस चर्चा को अब यहीं पर संपन्न करते हैं। इंडियन टीवी के लिए अंकित सरकार के साथ मैं सुधीर कुमार।